Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Sunil Shilak and in this video we are going to do the image formation of spherical mirror, that is convex mirror and concave mirror. Concave mirror के अंदर 6 केसेस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के और कन्वेक्स मिरर के अंदर 2 केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर के केसेस के बारे में बात करेंगे कि उनको लर्न कैसे करें ईजीली। सो image formation in concave mirror. Here we have the object position. After that we have image position. Size, and the next we have nature of the image. This is the size of the image. First of all, we have when the object is at infinity. First case, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो इमेज है वो फोकस पर बनेगी, ठीक है, विच मीन्स F, ठीक है। साइज, स्मॉल साइज, दैट इज पॉइंट साइज। नेचर, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सेकंड केस है हमारे पास, सेकेंड इसका उल्टा हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगी तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनेगी। एंड द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। लार्ज साइज इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड वन, बियॉन्ड सी। सी क्या है हमारे पास? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी को हम 2F भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी होगी तो इमेज पोजीशन विल बी बिटवीन सी एंड F, ठीक है। सी और F के बीच में बनेगी। साइज, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इसमें पॉइंट साइज रहेगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट इसका उल्टा है, जब सी और एफ के बीच में होगी, बिटवीन सी एंड एफ, तो जो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो सी से दूर बनेगी, ठीक है। लार्ज साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ, एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर होती है तब सी पर ही इमेज बनेगी। एट सी, एट सी, इसमें ध्यान रखना है सेम साइज ऑफ इमेज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड होगी। एंड द लास्ट वन वी हैव, सिक्स्थ वन इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास, जब फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट 5 केसेस हैं
1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन 5 केसेस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होती है तब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल इजी है। इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी। बियॉन्ड सी, सी को आप 2f भी लिख सकते हो। जब सी से दूर होती है तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इट विल बी बियॉन्ड सी, एट सी। और लास्ट वाला आप याद रखना बिटवीन एफ एंड पी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं हमारे लास्ट वाले, दोनों के दोनों केसेस हैं। ठीक है, अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन करवाता हूँ कि इमेजेस कैसे बनेंगी। ठीक है, so first of all we have when the object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी एकदम। सो दिस इज आवर कनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन्फिनिटी पे मैंने आपको बता रखा है कि जो लाइट रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आप 2 लाइट रेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये बैंड हो जाएंगी। आप एक बैंड करने के बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ऐसे स्केल रख के और फिर इनको आपको ऐसे जॉइन करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा हमारा फोकस हो जाएगा। तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड वन है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट है फोकस पर होगी, ज़्यादा बड़ी इमेज नहीं लिखनी है। सो जो फर्स्ट लाइन है वो पोल में से पास होगी, यहाँ पर आ गई, और ये सेम एंगल से बैंड हो जाएगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट जो सेकेंड लाइट रे है वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये दोनों आपको ऐसी बनानी है कि ये पैरेलल हो जाए, कुछ ऐसे। ठीक है, आपको डायरेक्शन शो ज़रूर करनी है, डायरेक्शन शो नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सो इन दिस केस द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा थर्ड, बियॉन्ड सी। सो दिस इज सी। ठीक है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो सी से दूर रखनी है। बियॉन्ड का मतलब है सी से दूर। तो यहाँ पर फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट जो लाइन है वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपको पता है फोकस है वो सी और पी के बीच में, मिड में होता है, सी और पी के। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो ये बैंड होगी, ये फोकस में से पास होती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये ऑलमोस्ट मिड में हो। ठीक है, सेकेंड लाइन है वो, सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो पोल में से जाती है। अब हमें जो बियॉन्ड सी है
जब सी से दूर होती है तो बिटवीन सी एंड एफ बनती है। बिटवीन सी एंड एफ यू कैन चूज़ ए पॉइंट, आप एक पॉइंट चूज़ कर लो। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ स्केल रख के आपको ये ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। दिस इज योर रे डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, ठीक है। तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है। साइज आप देख सकते हो, छोटा साइज रहेगा। फोर्थ है हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, ये पोल हो गया, ये एफ हो जाएगा हमारे पास, ये सी। सी और एफ के बीच में रखनी है। ज़्यादा बड़ी ऑब्जेक्ट नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम मिलेंगी। इसी मार्कर से करते हैं, कर दिया, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओ। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट लाइट रे है वो फोकस में से पास होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज है वो सी से दूर बनती है, ठीक है। तो जो सेकंड है आपको पता है कहाँ से पास करनी है, पोल में से पास करनी है, ठीक है। और कोई एक पॉइंट चूज़ कर लो बियॉन्ड सी, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और जो लाइट रे हैं वो स्केल रख के ऐसे फिर उनको ज्वाइन कर देना। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो एरोज़ हैं वो आपको शो करने हैं, अच्छे से शो करने। ऐसे नहीं कि एक लाइट रे को शो करते वक्त आप 10 एरो लगा दो, मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी इमेज, लार्ज इमेज बनती है। सो दीज आर द फर्स्ट 4 केसेस। द नेक्स्ट 2 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। फर्स्ट लाइट रे सीधी पास करनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरी जो लाइट रे है वो आप पोल से पास आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट है कहाँ होगी, सी पर होगी, ठीक है। तो मैंने बताया था सेम साइज इमेज बनेगी यहाँ पर। तो सेम साइज बनाने के लिए आपको पहले ही इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है हमारे पास। सो सपोज इट इज सी, ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। आप जितनी ऑब्जेक्ट लोगे तो इसको आप सेंटीमीटर में माप सकते हो। तो आपकी नोटबुक के अंदर तो लाइनें लगी होती हैं, तो आपको पता है कि आप 1.5 लाइन ले रहे हो, 1 लाइन ले रहे हो या फिर 2 लाइन्स ले रहे हो, तो आपको पहले ही उतनी इमेज बना देनी है, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट सी होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट लाइट रे है कहाँ जाएगी, सीधी पैरेलल जाएगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना आपको, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। डायरेक्शन शो करनी है तो आपको पता है फर्स्ट जो होती है वो फोकस में से पास होती है, तो ये फोकस हो जाएगा। सेकंड है वो कहाँ से जाती है, पोल से जाती है, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करना आपको,
तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसके अंदर, इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रिक, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत भी ना हो। एंड द लास्ट केस वी हैव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। इसके अंदर सेम साइज रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसमें आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो दोनों तरफ से जाएगा। सपोज इट इज फोकस, दिस इज पोल और फोकस के बीच होगी। सो स्पेशल केस है, ध्यान से देखना है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट कैसे जाएगी, सीधी जाएगी और फोकस में से गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरफ डॉटेड एक्सटेंड करनी है और ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी हो। ऐसे नहीं कि आप इस तरफ तो ऐसे कर दो और दूसरी तरफ ऐसे कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। डॉटेड पर एरो शो नहीं होते हैं, तो इस तरफ आप एरो शो कर दोगे। नेक्स्ट आपको पता है कहाँ से पास होगी, पोल में से पास होगी। अब एक पॉइंट चूज कर लीजिए जहाँ पर आपको इमेज बनानी है। इस लाइन पर यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में से इस तरफ तो डॉटेड लाइन और दूसरी तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये भी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लार्ज साइज इमेज बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जितनी भी इरेक्ट इमेजेस होंगी वो आपकी वर्चुअल होती हैं, ठीक है। इन्वर्टेड इमेजेस रियल होती हैं, ठीक है। सो 4 लिख दिया गया। So this is the 5th case and this is the 6th case. So these are the 6 cases of the image formation of concave mirror. Convex mirror के में सिर्फ 2 केसेस हैं, वो अभी करते हैं, ठीक है। So we have image formation in कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड हो, ठीक है। सो सिर्फ 2 केसेस हैं हमारे पास। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों तरफ जाएगा, ये हमारा पोल है, ठीक है। और ये मिरर ऐसे बनेगा, तो इसका फोकस इस तरफ है, ठीक है। सो फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर कब होती है, जब लाइट रेज कैसी जाती हैं, पैरेलल जाती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लाइट रेज हैं वो बाहर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएंगी। अब ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ एक ही लाइट बेंड करनी है, दूसरी नहीं करनी है। इसको आप इस तरफ एक्सटेंड करोगे, डॉटेड, जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को ध्यान से देखना है, ठीक है। स्केल यहाँ पर रखना है और इस तरफ डॉटेड लाइन और इस तरफ आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए।
डॉटेड लाइन पर कभी भी एरोज यानी कि डायरेक्शन शो नहीं की जाती है, ठीक है। सो हमारे पास पॉइंट साइज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। You will have point size virtual and erect image will be formed, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं पर भी रखियो। When the object is at infinity, between infinity and pole, चाहे फोकस पे रखी हो, चाहे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, कोई कहीं पर भी हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो फोकस में से जाएगी, इस तरफ आपको अब डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये लाइन ऐसे टकरा के वापस इसी डायरेक्शन के अंदर पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारी कहाँ से पास होगी, पोल में से, और ये इस तरफ आ जाएगी। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है इस लाइन को, तो यहाँ पर आपको स्मॉल साइज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। सो दीज आर द टू केसेस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन। Every single day